मैं हूं आपकी अपनी डाइटिशियन सोनिया। दोस्तों, आज का टॉपिक है फूड एलर्जी। तो फूड एलर्जी क्या है? फूड एलर्जी का मतलब है जब हम किसी चीज़ को खाते हैं और उसे खाने के बाद हमें कुछ परेशानियां होने लगती हैं और ये दिक्कतें बार बार सेम चीज़ खाने से होती है, तो वो फूड एलर्जी हो सकती है। पर दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमें फूड डाइजेस्ट नहीं कर पाते और मोस्टली दिक्कत होती है, तब भी हम ये सोच लेते हैं कि हमें फूड एलर्जी है। तो फूड एलर्जी और फूड डाइजेस्ट ना होना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो पहले तो हमें ये देखना है कि हमें फूड एलर्जी है या फिर फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो प्रॉपरली तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। तो सिम्टम सेम हो सकते हैं, जैसे कि जलन होना, मोशन होना, खुजली होना, उल्टी आना। तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं और बॉडी पे रैशेस हो जाना, रेड रेड चकत्ते हो जाना। तो सिम्टम तो सेम हो सकते हैं, बट हमें ये देखना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हमें ये देखना है कि मेन चीज़ कौन सी खाने से हमें क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो कुछ ऐसे फूड्स हैं जो मोस्टली एलर्जी करते हैं और ये कुछ लोगों में होती है। ये जो होती है 40 ईयर से कम लोगों में हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे पहले वो कौन से फूड हैं? वो फूड हैं एग, फिश, मिल्क प्रोडक्ट और गेहूँ, ड्राई फ्रूट्स, स्ट्रॉबेरी। ये सारे फ्रूट्स हो सकते हैं जो कि आप एलर्जी कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को नोटिस करना शुरू कीजिए कि हम कौन सा फूड खाते हैं जिसके कारण हमें, या फिर उसको खाने के बाद हमें कुछ दिक्कत होती है और या फिर उसी दिन हमें प्रॉब्लम होती है। लगता है तो एक बार अवॉइड करके देखें और एक बार खा के देखें। उसके बाद अगर आपको फील होता है कि हमें यही प्रॉब्लम है, तो आप एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, एक फूड एलर्जी टेस्ट करवाएं। तो दोस्तों, इसके बाद रीज़न क्या है ये फूड एलर्जी होने का? हमारी जो बॉडी है उसमें कुछ एलर्जेंस आ जाते हैं जिसके कारण वो फूड को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और वो फूड को एलर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इन सब चीज़ों को एक बार अवॉइड करना ज़रूरी है। जिस तरह से होगा फूड एलर्जी टेस्ट, और उसमें इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि इतने से इतने रेंज तक होना चाहिए, लेकिन इतना आपका आ रहा है। फूड इंटॉलरेंस टेस्ट में ये सब चीज़ों का टेस्ट किया जाता है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि ग्लूटेन डाइट होती है, यानी कि इसमें एलर्जी में आपको ग्लूटेन फ्री डाइट लेनी है। तो ग्लूटेन इंक्लूड डाइट कौन सी हो सकती है? वो हो सकती है गेहूँ, राई, बाजरा, मछली, सूखे मेवे, मिल्क प्रोडक्ट, ये सब हो सकता है। अच्छा दोस्तों, कई बार जो है बच्चों में लैक्टोज प्रॉब्लम होती है, यानी कि लैक्टोज एलर्जी। तो लैक्टोज एलर्जी क्या है, पहले तो मैं ये बताऊंगी। यानी कि मिल्क प्रोडक्ट से होने वाली प्रॉब्लम, एलर्जी, उसे हम लैक्टोज एलर्जी कहते हैं। ये मोस्टली जो होती है 5 ईयर तक या 5 साल से नीचे के बच्चों में होती है। तो इसका जो उपचार है, इसका उपचार यही है कि आप 5 साल तक बच्चों को मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट ना दें। अगर आप 5 साल तक उसको अवॉइड करके रखते हैं तो हो सकता है वो धीरे धीरे ठीक हो जाए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी एलर्जी को ठीक नहीं कर सकती, जैसे मूंगफली या फिर सूखे मेवे। तो ये ऐसे हैं, अगर इनको खाने से आपको एलर्जी होती है तो ये एलर्जी लाइफ टाइम हो सकती है। तो इसके लिए उपचार यही है कि आप उन चीज़ों को अवॉइड करें जिससे आपको एलर्जी होती है। जिसे खाने के बाद आप मोशन बार बार जा रहे हैं, उल्टी कर रहे हैं, या फिर खुजली होती है आपकी बॉडी पे, जलन फील होती है, इन सभी कारणों से आपको होते हैं, तो आपको फूड एलर्जी हो सकती है। तो उसके लिए आपको इनको अवॉइड करना ही पड़ेगा। दोस्तों, इस तरह से आप अपना उपचार घर कर सकते हैं। दवाई से ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आप उन
चीज़ों को अवॉइड करें जिन चीज़ों से आपको एलर्जी है। तो लास्ट में आपको यही कहना चाहूँगी कि आप अपना ध्यान रखिए और उन चीज़ों को अवॉइड कीजिए जो आपको दिक्कत करते हैं, परेशानी करते हैं, एलर्जी करते हैं। तो इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूँगी। आप लाइक, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलिए। और इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। बाय बाय। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।